Good morning, everyone. So, chapter is here the NPO. Topic is here terms used in NPO. NPO में ऐसे कौन से टर्म्स हैं या वर्ड्स हैं जिनको हम यूज लेते हैं. फर्स्ट होता है सब्सक्रिप्शन. जो एनपीओ होता है आपके पास में, इसमें क्या क्या चीज़ें, स्पोर्ट्स क्लब आपके पास हो सकती हैं, स्कूल्स हो सकते हैं, हेल्थ क्लब आपके पास में हो सकती हैं. तो ये क्या करती हैं, कुछ मेंबर्स बनाती हैं अपने पास में. क्या बनाती हैं, कुछ मेंबर्स बनाती हैं और उस मेंबर्स से हर महीने, क्वार्टरली, हाफ ईयरली कुछ क्या चार्जेस लेती हैं, जिससे कि हम उस ऑर्गेनाइजेशन को चला सके पास में. तो उससे जो हर महीने आपके पास अमाउंट रिसीव्ड होगा आपके पास में, वो कहता है सब्सक्रिप्शन. जो क्लब होगी उसके जो मेंबर्स होंगे, उससे जो अमाउंट रिसीव्ड होगा, आपको मंथली मिले आपके पास या क्वार्टरली मिले आपके पास या हाफ ईयरली मिलेगा, उससे होने वाली इनकम हमारी क्या कहलाती है, सब्सक्रिप्शन कहलाती है. और ये हमारी कैसी इनकम, मतलब रेवेन्यू इनकम कौन कहलाती है. और ये कहाँ जाती है, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाती है. और किस साइड जाती है, इनकम साइड जाती है. तो सब्सक्रिप्शन क्या है, पीरियडिकली आपके पास जो अमाउंट रिसीव्ड होता है किससे, अपने मेंबर्स से, जो क्लब बनाई है उनसे जो अमाउंट रिसीव्ड होगा हमारे कहलाता है क्या, सिंपल सा सब्सक्रिप्शन. और कैसी इनकम है, रेवेन्यू. एडमिशन फीस, स्कूल हो आपके पास, हॉस्पिटल हो आपके पास में, कोई कल्चरल एक्टिविटी करने वाली सोसाइटी हुई तो एंट्रेंस फीस. इन सब से हम क्या चार्ज करते हैं, बच्चों से या फिर जो अपने पेशेंट आते हैं उनसे, या फिर कल्चरल एक्टिविटी कराते हैं अपन, तो हमारे जो एडमिशन क्या लेते हैं अपन, एंट्रेंस फीस लेते हैं. तो एडमिशन फीस या एंट्रेंस फीस जो हमारे मेंबर होते हैं आपके पास में, ठीक है, या जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन पर्सन होते हैं उनसे जो चार्जेस लेते हैं आपके पास में, वो हमारी कहती है एडमिशन फीस. स्कूल में क्या होती है, एडमिशन फीस लेते हैं आपके पास में. हॉस्पिटल क्या लेते हैं, एडमिशन फीस लेते हैं. एंट्रेंस फीस, जितनी भी कल्चरल एक्टिविटीज करते हैं तो सेल ऑफ ड्रामा टिकट्स है, वो क्या है, एंट्रेंस फीस है. तो ये भी हमारी क्या होती है, रेवेन्यू होती है आपके पास में. क्या होती है, रेवेन्यू. किस साइड में जाएगी, इनकम साइड में जाएगी हमारे पास में. दूसरा लाइफ मेंबरशिप फीस. दो तरह के मेंबर होते हैं. एक तो मेंबर होते हैं जो मंथली पेमेंट करते हैं, क्वार्टरली पेमेंट करते हैं, हाफ ईयरली. एक कैसे होते हैं, वंस अ टाइम. ये लाइफ मेंबरशिप का पूरा पेमेंट मैं एक साथ ही कर रहा हूँ. मेंबरशिप में ऑल लाइफ मेंबरशिप कर रहा हूँ, तो वन टाइम में मैं आपको 5 लाख रुपए दे रहा हूँ. तो वन टाइम में मिले तो क्या कराएगा, वो कैपिटलाइज होगी. क्या होगी, कैपिटल इनकम होगी पास में. तो ये हमारी कैसी है, कैपिटल इनकम है पास में. तो कैपिटल रिसिप्ट हमारी किस में जाती है, बैलेंस शीट में जाती है. और कहां जाती है, लायबिलिटी साइड. ये इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं होती कि एक बार ही आपके पास मिलती है. रेवेन्यू इनकम क्या है, रूटीन वर्क में जो पैसा मिलता है आपके पास में. सब्सक्रिप्शन रूटीन वर्क मिल रहा है, ये वंस अ टाइम मिल रही है, तो कैपिटलाइज है. लेगेसी, लेगेसी का मीन्स क्या है कि कोई पर्सन अपनी प्रॉपर्टी को किसको दान कर दे, ऑर्गेनाइजेशन को दान कर दे, स्कूल को दान कर दे. समाज का कोई स्कूल आपके पास, समाज का कोई हॉस्पिटल आपके पास में, कोई क्लब है, उसको दान कर दे पास कि मैं जब तक जिंदा हूं, ठीक है, अदरवाइज ये प्रॉपर्टी किसी होगी, सोसाइटी की हमारे पास में होगी पास में. तो लेगेसी दो तरह की होती है आपके पास, एक जनरल लेगेसी, एक स्पेसिफिक लेगेसी. यदि लेगेसी के सामने कुछ भी नहीं लिखा था तो जनरल लेगेसी आपके पास होगी, जनरल प्रॉपर्टी, ठीक है ना. तो वो जाएगी किसमें, वो हमारी रेवेन्यू इनकम होगी. क्या होगी, रेवेन्यू रिसिप्ट. और कहां जाएगी, इनकम साइड में. लेकिन लेगेसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए वो पर्सन कहता है कि सिंपल सबके पास में कहता है कि लेगेसी फॉर बिल्डिंग, बिल्डिंग के लिए वो पैसा आधार नहीं देके जा रहा है आपके पास, पैसे देके जा रहा है. लेगेसी फॉर किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए पैसा मिलता है, तो हमारी क्या कहती है, कैपिटल रिसिप्ट हो जाती है. क्या कहती है, कैपिटल रिसिप्ट. और कहां जाएगी, बैलेंस शीट में जाएगी सिंपल सबके पास, ठीक, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड. स्पेशल रिसिप्ट, कई बार क्या होता है हमारे पास स्पेशल रिसिप्ट में, क्या होता है कि कोई शाम को डिनर पार्टी कर दी है, तो हमने क्या करें, एक अमाउंट क्रिएट कर दिया कि 5,000 डिनर पार्टी के लिए, 4,000 में खर्च कर दिए. तो कहाँ जाएगा, इनकम और एक्सपेंडिचर में. ये क्या छोटा मोटा खर्चा, डेली रूटीन खर्चा है. तो स्पेशल ट्रीटमेंट डिनर पार्टी का खर्चा हुआ, अदर कोई खर्चा हुआ जो डेली रूटीन के, वो कहाँ जाते हैं, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ठीक है. डोनेशन, डोनेशन कोई पर्सन आपको डोनेट कर गया पास में, कैश भी कर सकता है और असेट्स भी कर सकता है. तो डोनेशन टू टाइप की होती है. जनरल डोनेशन, जनरल डोनेशन जिसके साथ कुछ नहीं दे रखा, ओनली फॉर डोनेशन, तो होती है रेवेन्यू. क्या होती है, रेवेन्यू रिसिप्ट होती है. कहाँ जाएगी, इनकम साइड में, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में. स्पेसिफिक पर्पज के लिए डोनेशन मिलती है, बिल्डिंग के लिए, लाइब्रेरी के लिए, वो कहाँ जाएगी, बैलेंस शीट में जाती है. और किस साइड में जाएगी, लाइबिलिटी साइड में. जितनी भी कैपिटल रिसिप्ट होती है बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में, कैपिटल एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट की असेट साइड में. ग्रांट आपके पास में, अब ग्रांट क्या वही है, किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए ग्रांट मिलती है, कहाँ जाएगी, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में. और सिंपल सा आपके पास सिंपल ग्रांट है तो कहाँ जाएगी पास में, ये आपके पास जाएगी इनकम साइड के पास में. तो ये सिर्फ टर्म्स थे जिनका अपन यूज लेते हैं किसमें, आपके पास एनपीओ में आपके पास में. अब लेते हैं सब्सक्रिप्शन में ट्रीटमेंट कैसे करें. मेन चीज इसमें क्या आपके पास में, एनपीओ में सब्सक्रिप्शन का मेन चीज, थोड़ा सा प्रश्न करेंगे पास में, ध्यान रखो. सब्सक्रिप्शन अमाउंट रिसीव्ड बाय मेंबर्स पीरियडिकली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली
फॉर मेंबरशिप, जो हमारे मेंबर्स हैं क्लब के आपके पास में, उनसे अपन ईयरली, मंथली आपके पास में या क्वार्टरली जो अमाउंट रिसीव करते हैं कि वो, जिससे कि उसको मालूम रहे कि वो हमारा क्या मेंबर है आपके पास में, वो हमारी कहलाती है सब्सक्रिप्शन। ठीक है ना। ये हमारी कैसी इनकम कहलाती है? रेवेन्यू इनकम कहलाती है, पहली बात तो ये। और रेवेन्यू इनकम कहाँ जाती है? इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में, इनकम साइड में। अब इसका ट्रीटमेंट किस तरह से होता है आपके पास में? एक्चुअली क्या होता है आपके पास में, जो हम इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं और रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में, उसमें क्या डिफरेंस है? रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में चाहे इनकम किसी भी साल की हो, लास्ट ईयर की मिले, इस साल के लिखे या नेक्स्ट ईयर के लिखे कैश, वो तीनों लिखे जाते हैं। लेकिन इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में ओनली फॉर करंट ईयर का इनकम और एक्सपेंडिचर लिखे जाते हैं, चाहे पेड हो चाहे अनपेड हो। क्योंकि किस बेस पर होता है? एक्रूअल बेस पर होता है। यदि इसमें लास्ट ईयर और नेक्स्ट ईयर का भी इंक्लूड कर देंगे तो करेक्ट प्रॉफिट लॉस नहीं मिल पाएगा। तो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में करंट ईयर के एक्सपेंसेस पेड किए हुए हैं, अनपेड हो, दोनों ही रिकॉर्ड करते हैं, जिससे अपने करंट ईयर का करेक्ट प्रॉफिट लॉस मालूम पड़ जाए। यदि इसमें कोई लास्ट ईयर और नेक्स्ट ईयर का कोई इंक्लूड है तो उसको अपन क्या करते हैं? डिडक्ट कर देते हैं, सिंपल सा। तो सिंपल सा क्या है आपके पास, देखो हमके सब्सक्रिप्शन ट्रीटमेंट आपके पास है। सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, जैसे हमने इस साल टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव किया आपके पास, वो यहां लिखना है आपके पास। ये सब्सक्रिप्शन की साइड है, इनकम साइड, ठीक है ना। ये आपके पास में जितना टोटल रिसीव किया अपन यहां लिखते हैं आपके पास। दूसरा, एड आउटस्टैंडिंग एंड ऑफ द करंट ईयर। यदि देखो मैं साल लेके चल रहा हूं 1 अप्रैल 2019 और 31 मार्च 2020 आपके पास, ये मेरा अकाउंटिंग ईयर है, ठीक है ना। अकाउंट स्टेटमेंट बना रहा हूं 31 मार्च 2020 को आपके पास, ये मेरे 31 मार्च 2020 लिख रखा है मैंने, ठीक है ना। अब सुनो आपके पास में 1 अप्रैल 2019, ये आपके लिए क्या कहलाएगा? 1 अप्रैल 2019 कह दो आपको, या इसके प्लेस में डेट में लिख सकता हूं 31 मार्च 2019। इसका मींस लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग बैलेंस होता है, ठीक है ना, लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग बैलेंस कहलाता है, इस तरह का कहलाता है ओपनिंग बैलेंस। लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस कहलाता है ओपनिंग बैलेंस। यदि इस डेट को कोई अमाउंट है तो मैं क्या करूंगा? लास्ट ईयर का क्लोजिंग, और इस तरह का ओपनिंग। यदि ये मेरे पास में 10,000 रुपए का मेरे कैश दे रखा है आपके पास क्लोजिंग, तो यही क्या कहलाएगा? मेरा ओपनिंग कहलाएगा। जब दुकान बंद करके आया था कितने तक गले में 10 रुपए, ये दुकान खोली कितना ये आपके पास, तो इन दोनों डेटों का मींस क्या सेम है। लास्ट ईयर क्लोजिंग से कहलाएगा ओपनिंग आपके पास में, ठीक है। तो यदि आपको ये डेट दे दी जाए या ये डेट दे, 19 होना चाहिए सेम, 31 मार्च 2019, अगला दिन कौन सा आएगा? 1 अप्रैल 2019। तो लास्ट ईयर क्लोजिंग इस तरह कहलाता है ओपनिंग, तो सेम अमाउंट होता है आपके पास में, ये अपना है ही आपके पास। अब सुनो मेरी बात, हमें दे रखा है आउटस्टैंडिंग एंड ऑफ द करंट ईयर, एंड ईयर कौन सा है? 31 मार्च 2020 को बना रहे हैं। इस साल के एंड का आउटस्टैंडिंग, जैसे इस साल में टोटल रिसीव किया अपन ने 5,000 और इस साल बकाया कितना रह गया? 1,000। तो पहले हम क्या करते थे? ऐड करते थे, क्योंकि इस साल का इस साल का जो पेड है वो भी ऐड करेंगे और इस साल का जो अनपेड है वो भी ऐड करेंगे। तो इस साल के एंड का कोई भी आउटस्टैंडिंग होगा करंट ईयर 31 मार्च 2019 का, वो हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे, क्योंकि पेड और अनपेड दोनों ही ऐड करते हैं। लेकिन दूसरा, आउटस्टैंडिंग एंड ऑफ प्रीवियस ईयर, एंड ऑफ प्रीवियस ईयर ये वाली डेट 31 मार्च 2019, बिगिनिंग ऑफ द करंट ईयर, इस साल का बिगिनिंग 1 अप्रैल 2019, दोनों एक ही बात है। 31 मार्च 2019 या 1 अप्रैल 2019, ये कहता है प्रीवियस ईयर। किस साल का? 31 का। यदि इस सब्सक्रिप्शन में लास्ट ईयर का कोई इंक्लूड है, प्रीवियस ईयर का कोई आउटस्टैंडिंग इनकम है, तो उसको क्या करते हैं? लेस कर देंगे, क्योंकि वो है लास्ट ईयर का लास्ट ईयर में ऐड होना चाहिए। यदि इस साल की इनकम है तो उसको क्या कर देंगे? अलग हिट देंगे। तो आउटस्टैंडिंग इस साल के एंड का, जिस साल वो बना रहे हैं वो तो ऐड होगा। आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर का एंड का, या इस साल के शुरू का, एक ही बात है, प्रीवियस ईयर का एंड या इस साल का शुरू, उसको अपन क्या करते हैं? लेस कर देते हैं, क्योंकि वो इसमें इंक्लूड है। किसमें इंक्लूड होना चाहिए? ये वाला लास्ट में, ठीक है ना। ये तो आपके पास होगा। अब एडवांस के लिए क्या करते हैं? रिसीव्ड इन एडवांस एंड ऑफ प्रीवियस ईयर, बिगिनिंग ऑफ द करंट ईयर। इसका मींस क्या हुआ? हमने क्या करा? एडवांस लिया प्रीवियस ईयर में 31 मार्च 2019 को एडवांस लिया, किसके लिए लिया होगा? 20 के लिए। 1 अप्रैल 2019 को एडवांस लिया, किसके लिए होगा? इस साल के लिए। ये दोनों एक ही बात है। इस स्टेट को ले इस को, यदि हम लास्ट ईयर एडवांस लेते हैं, प्रीवियस ईयर एडवांस ले, इस साल के लिए ऐड किया होगा। किसके लिए? इस साल के। इस साल में क्या होना चाहिए? ऐड।
और लास्ट ईयर क्या करना चाहिए हमको, लेस। तो यदि हमारे पास में कोई एडवांस है जो अपने लास्ट ईयर लिया था, अकाउंट इस साल के लिए बना रहे हैं, तो इस साल के लिए एडवांस लिया होगा, तो किस साल की इनकम, वो इस साल की इनकम है, इसलिए क्या कर देंगे, उसको ऐड कर देंगे। तो यदि प्रीवियस से कोई एडवांस लिया है या साल के शुरू में कोई एडवांस लिया है, किस साल के लिया होगा, इस साल के, इसको क्या कर देंगे अपन, ऐड कर देंगे सिंपल से पास। जैसे सिंपल से क्या होता है, इस साल के एंड में एडवांस लेंगे, किसके लिए लिया है, नेक्स्ट के लिए, तो उसको तो क्या करेंगे, इस साल में लेस कर देंगे, नेक्स्ट में क्या करेंगे, ऐड। तो एडवांस, रिसीव्ड एडवांस या तो अपने कब लिया हो, प्रीवियस ईयर में लिया हो, या इस साल के शुरू में लिया हो, वो क्या होगा, ऐड होगा, कौन साल के लिए होगा, इस साल के लिए पास में, तो अपन क्या करेंगे, ऐड करेंगे सिंपल सा। दूसरा, रिसीव्ड इन एडवांस एंड ऑफ द करंट ईयर, 31 मार्च 2020 को एडवांस लिया, किस साल के लिए लिया होगा, नेक्स्ट ईयर के लिए लिया होगा। इस साल की इनकम में कोई नेक्स्ट ईयर की इनकम इंक्लूड तो क्या करते हैं, हटा देते हैं। तो इस साल के एंड में कोई एडवांस लिया तो उसको क्या कर देंगे अपन, लेस कर देंगे सिंपल सा, और नेक्स्ट में क्या करेंगे, ऐड के पास। वही चीज यहाँ थी, लास्ट ईयर एडवांस लिया किस साल के लिए, इस साल के लिए, तो इस साल ऐड होगा, लास्ट ईयर ने क्या होगा, लेस किया होगा। तो सिंपल सा फंडा है आपके पास में, आउटस्टैंडिंग इस साल के एंड का है, ये इस साल का एंड, इस साल के एंड का आउटस्टैंडिंग क्या होता है, ऐड होता है, ये ऐड किया मैंने। आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग का है या प्रीवियस ईयर का है, साल के शुरू का है या लास्ट ईयर के एंड का है की बात, उसको अपन लेस कर दें क्योंकि वो लास्ट ईयर का है। एडवांस यदि बिगिनिंग का है या प्रीवियस ईयर का है, तो इस साल के लिए होगा, वो ऐड करेंगे। एडवांस यदि इस साल के एंड का है, किसके लिए लिया होगा, नेक्स्ट के लिए, जो इसमें इंक्लूड है, इसको क्या करते हैं, लेस करेंगे। इससे होने वाली जो इनकम होगी सिंपल सा, वो जो ये निकल जाएगी, इसको शो करेंगे इनकम साइड में, ठीक है ना, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो आपको माइंड में क्या रखना है, आउटस्टैंडिंग यदि बिगिनिंग का है या लास्ट ईयर का, तो लेस कर देंगे इस वाली इनकम में से। आउटस्टैंडिंग इस साल के एंड का है, पहले भी अपन क्या करते थे, जब प्रॉफिट लॉस बनाते थे, 31 मार्च का आउटस्टैंडिंग था, तो क्या कर दिया करते, ऐड कर दिया करते इस साल का। तो इस साल का कोई आउटस्टैंडिंग है तो उसको अपन ऐड कर देंगे। एडवांस यदि लास्ट ईयर का है या इस साल के शुरू का है, इस साल के लिए मिला होगा, उसको क्या कर देंगे, सिंपल सा ऐड कर देंगे। एडवांस सिंपल सा इस साल के एंड में लिया तो नेक्स्ट ईयर के लिए उसको क्या कर देंगे अपन, लेस करेंगे। तो इस तरह से इससे होने वाली इनकम को कहां शो करेंगे अपन, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में। बस अब कई बार क्या होता है, सब्सक्रिप्शन अकाउंट पूछ लेता है कि सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाओ आपके पास में, तो देखो वहां से भी अमाउंट वो निकला, जो निकला सब्सक्रिप्शन जो रिसीव किया था उसमें आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग का क्या किया, लेस किया। इस साल के एंड का आउटस्टैंडिंग क्या किया, ऐड किया। एडवांस जो बिगिनिंग का वो क्या किया, ऐड किया। एडवांस जो एंड का था वो क्या किया, लेस किया अपन ने। अब यहां सब्सक्रिप्शन अकाउंट आपके पास पूछ रहे, कई बार वही आइटम दे दे और आप सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाओ। तो एक चीज और आपके पास, आप कंफ्यूज हो रहोगे कि आउटस्टैंडिंग जो वर्ड यूज लेते थे एक्सपेंसेस के लिए लेते थे, लेकिन यहां सब्सक्रिप्शन क्या है, इनकम है, उसके लिए आउटस्टैंडिंग वर्ड यूज लेते हैं। तो जहां पर आपके पास में कौन से ऑर्गेनाइजेशन थे, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन थे, तो वहां तो एक्सपेंसेस के लिए आउटस्टैंडिंग वर्ड यूज लेते थे, और इनकम के लिए कौन सा वर्ड यूज लेते थे अपन, एक्रूड वर्ड यूज लेते थे। लेकिन यहाँ क्या है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो यहाँ इनकम के लिए कौन सा यूज लेंगे, आउटस्टैंडिंग। इनकम के लिए आउटस्टैंडिंग वर्ड यूज लेंगे और एक्सपेंसेस के लिए भी। एक्सपेंसेस को यदि बकाया है तो उसको आउटस्टैंडिंग कहते हैं, लेकिन इनकम यदि बकाया रह गई है, ठीक है ना, सब्सक्रिप्शन है कोई बकाया है बस में, उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं, आउटस्टैंडिंग, ठीक है ना, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। इसका मीन इसका एक्रूड इनकम है या इनकम बकाया आपके पास। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का मीन क्या है, बकाया इनकम या बकाया चंदा आपके पास में। तो आउटस्टैंडिंग मैंने वर्ड एक्सपेंसेस के लिए लिया है और इनकम के लिए, तो यहाँ डाउट होने की जरूरत तो नहीं है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मीन क्या है, बकाया खर्चा। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्या है, बकाया आपके पास में इनकम के पास है या बकाया सब्सक्रिप्शन पास में। अब सुनो मेरी बात, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इसका मीन्स होता है इनकम बकाया है। इनकम एक्रूड इनकम हमारी क्या होती थी, असेट्स होती थी। असेट्स का हमेशा कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है। तो हमेशा आपको आउटस्टैंडिंग इनकम दे रखी हो, ठीक है ना, ओपनिंग बैलेंस, तो यहां लिखते हैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बिगिनिंग का, क्योंकि आउटस्टैंडिंग हमारी सब्सक्रिप्शन हमारी असेट्स होती है, ये हमारी क्या होती है, असेट्स होती है पहले आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। एक्सपेंसेस तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस तो क्या होती है, लायबिलिटीज होती है, लेकिन आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हमारी क्या इनकम है, वो हमारी असेट्स होती है। असेट्स का कौन सा बैलेंस होता है, डीआर। तो इसका इस शुरुआत कर सकेंगे टू आउटस्टैंडिंग से, ये लिखोगे बाय आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, कब का, एंड का आपके पास में, ठीक। अब सब्सक्रिप्शन एडवांस है, एडवांस का रिसीव्ड एडवांस में क्या लायबिलिटीज होती है, और लायबिलिटीज का कौन सा, तो सीआर। तो शुरुआत कैसे करोगे, बाय साइड से, बाय रिसीव्ड इन एडवांस बिगिनिंग का, ठीक है ना, सब्सक्रिप्शन आपके पास है, यहां लिखोगे।
एंड का यहाँ लिखोगे टू रिसीव्ड इन एडवांस सब्सक्रिप्शन एंड का आपके पास में। ठीक, अब जो सब्सक्रिप्शन रिसीव किया शुरू में अपन ने, एक सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, तो सब्सक्रिप्शन रिसीव करने के क्या होती है, बैंक इनकम होती है सब्सक्रिप्शन, बैंक टू सब्सक्रिप्शन, तो क्या लिखे बाय बैंक अकाउंट, ये आपके पास में तीन चीज ये करोगे टोटल, ये टोटल यहां आ जाएगा। ठीक, ये और ये टोटल, ये साइड ज्यादा होगी, ये साइड कम होगी, इससे जो डिफरेंस निकलेगा वो निकलेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा, जो डिफरेंस आएगा बैलेंसिंग फिगर में, और किस साइड में जाएगा, इनकम साइड में जाएगा, ये सब्सक्रिप्शन जाएगा तो बस। ठीक है ना, इसका टोटल आएगा ये, तो ये टोटल आपका भी जो अपन ने थोड़ी देर पहले बनाया था ना, उससे मैच करना चाहिए, ये सेम होना चाहिए। मोस्टली ये बहुत कम पूछता है अपन से, बड़े क्वेश्चन उसी तरीके से आपके पास करना है। अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं आपके पास में, देखो आपके पास में बैलेंस शीट में सब्सक्रिप्शन का क्या ट्रीटमेंट होता है ना। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था, असेट्स थी, बकाया थी, असेट्स बकाया तो किस साइड जाती है, आउटस्टैंडिंग इनकम बकाया थी, सब्सक्रिप्शन हमारी क्या होते हैं, इनकम है, और इनकम बकाया तो किस साइड में, इस साइड में, और एक्सपेंसेस बकाया है तो इस साइड में। तो 31 मार्च 2020 इस साल के एंड का जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था वो तो कहां जाएगा, यहां आपके पास में। दो बैलेंस शीट बनती है इसमें, है ना, कई बार एक अप्रैल 2019 की या 31 मार्च 2019 लास्ट ईयर क्लोजिंग साल की ओपनिंग, और एक इस साल की वेंडिंग की। ये बैलेंस शीट क्यों बनाते हैं, एक्चुअली क्या होता है कि पहले अपन फाइनल अकाउंट बनाते थे, फाइनल अकाउंट में क्या बनाते थे, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में क्या लिखते थे, कैपिटल, क्वेश्चन में गिवन होती थी, एड नेट प्रॉफिट लेस ड्राइंग, तो कैपिटल पहले गिवन होती थी। अगर इस क्वेश्चन में क्या होगा, कैपिटल गिवन नहीं होगी, आपको दे नहीं रखी होगी, ठीक है ना, तो ओपनिंग कैपिटल आपका यहां लेते हैं अपन, ओपनिंग कैपिटल, वहां के कौन सी कैपिटल लेते हैं, ओपनिंग कैपिटल में एड प्रॉफिट लेस ड्राइंग। तो यहां क्या करेंगे, कैपिटल फंड, कैपिटल ना बोलो, कैपिटल फंड एड सरप्लस, है ना। तो अगर आपके पास कैपिटल गिवन नहीं है, वो कौन सी कैपिटल होती है, ओपनिंग कैपिटल। यदि हमारे पास में ओपनिंग असेट्स और ओपनिंग लायबिलिटीज गिवन हो, तो उससे क्या निकल सकती है, ओपनिंग कैपिटल या ओपनिंग कैपिटल फंड निकल सकता है। तो कई बार ऐसा होगा ओपनिंग कैपिटल गिवन नहीं होगी आपको, तो हम कैसे निकालेंगे, ओपनिंग बैलेंस शीट बना करके असेट साइड में देंगे, लायबिलिटीज लायबिलिटी साइड में ये ज्यादा होगी, और इसका डिफरेंस जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, कैपिटल फंड। उस कैपिटल को कहां काम लेंगे, यहां काम लेंगे। तो ये वर्किंग नोट का पार्ट था पास में। अब देखो पास में दो बैलेंस शीट है, तो 31 मार्च का जो आउटस्टैंडिंग था किसमें जाएगा, इसमें जाएगा। 31 मार्च का जो एडवांस था वो इसमें जाएगा, 20 का, और 19 का 19 में। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हमारी क्या होती है, असेट्स होती है, क्योंकि वो इनकम होती है, इनकम बकाया तो इस साइड में, एक्सचेंज बकाया तो इस साइड में। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो 31 मार्च 20 का था वो तो यहां जाएगा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो इस डेट का था वो तो यहां जाएगा, और जो ओपनिंग का था या लास्ट ईयर का था वो जाएगा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ये यहां जाएगा, जो इस डेट का इस डेट का है। एडवांस लायबिलिटी होती है, तो यहां लिखोगे आप रिसीव्ड इन एडवांस, इस डेट का सब्सक्रिप्शन, और इस डेट का जो है रिसीव्ड इन एडवांस सब्सक्रिप्शन। तो बैलेंस शीट की यदि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग यहां से पर इस डेट का है तो, और इस डेट का यहां पर, और एडवांस इस डेट का तो यहां पर, इस डेट का तो यहां पर, ये इसका बैलेंस शीट में ट्रीटमेंट। ये क्वेश्चन मैंने लिया आपके पास में, इसमें सिंपल सा क्या दे रखा है आपको पास, मैंने बताया रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट ऑलरेडी दे गया आपके पास में। तो 31 मार्च 2020 को रिसिप्ट साइड रखी सब्सक्रिप्शन 1 लाख की, ये रिसिप्ट में ओनली फॉर कैश रिसिप्ट और कैश पेड आते हैं, ठीक है ना। कैश ट्रांजेक्शन इसमें रिकॉर्ड की जाती है, इसका नाम ही क्या है, सेम एज द कैश बुक आपका, ना समरी ऑफ कैश बुक। तो कैश रिसिप्ट क्या है, सब्सक्रिप्शन 1 लाख रुपए का, ठीक है ना। 31 मार्च 2019 और 31 मार्च 2020 सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 2019 का और 31 मार्च 2020 का, ये लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग है। प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग क्या होता है, लेस होता है, और करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग क्या होता है, ऐड होता है आपके पास। एडवांस ये बिगनिंग का, लास्ट ईयर का, लास्ट ईयर एडवांस इस साल के लिए होगा तो यहाँ तो ऐड होगा, और ये एडवांस ले रहे हैं अपन इस साल के अंदर, नेक्स्ट के लिए लिया होगा तो क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट का नेक्स्ट में होना चाहिए। प्रिपेयर द इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैलेंस शीट एंड सब्सक्रिप्शन अकाउंट। सबसे पहले लेता हूं मैं इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट। सब्सक्रिप्शन कहा जाता है इनकम और एक्सपेंडिचर, इनकम साइड में, क्योंकि रेवेन्यू इनकम होती है मेरे पास में। देखो आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है, मैं ले रहा हूं ओनली फॉर इनकम साइड, ठीक है। ये आपके पास में कौन साइड है, एक्सपेंडिचर साइड है, और अमाउंट
मैं ले रहा हूँ इनकम साइड, क्योंकि सब्सक्रिप्शन कहाँ आता है, इनकम साइड ही आता है आपके पास में। ठीक, सबसे पहले आपके पास में लेता हूँ सब्सक्रिप्शन कितना रिसीव किया आपके पास में, है ना, ये आपके पास इसमें एडलेस करना है। तो सब्सक्रिप्शन हमारे पास कितने का आया, 1 लाख रुपए का आया। इस 1 लाख रुपए में सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, लास्ट में एड ऑन चेंज में इंक्लूड है, इसको कह दो लेस कर दो, लेस आउटस्टैंडिंग कब का है, प्रीवियस ईयर का, कितना 20,000। ठीक, ये आउटस्टैंडिंग इस साल के एंड का। तो हम इस साल का जो आउटस्टैंडिंग वो बनाते हैं आपके पास, स्टेटमेंट बनाते हैं पास में, इनकम एक्सपेंडिचर बनाते हैं। तो जो पेड है, जो रिसीव्ड है वो भी लिखते हैं, और जो नॉट रिसीव्ड है वो भी लिखते हैं। ठीक है ना, पेड और अनपेड दोनों, या रिसीव्ड और नॉट रिसीव्ड दोनों लिखते हैं। तो लिखते हैं इसमें एड आउटस्टैंडिंग करंट ईयर, कितने का है, 40,000 का। ठीक, ये आपके पास एडवांस, लास्ट ईयर एडवांस लिया तो इस ईयर के लिए लिया होगा, ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, एड रिसीव्ड इन एडवांस कब का है, प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर लिया इस साल के लिए लिया होगा, कितने का, 30,000 का। और दूसरी क्या है, 20,000 एडवांस लिया 31 मार्च को, तो किसके लिए, नेक्स्ट के लिए लिया होगा, तो उसको क्या करते हैं, लेस कर दें। तो यहां लिख दोगे लेस रिसीव्ड इन एडवांस कब का है, इस साल के एंड में लिया, तो किसके लिए, नेक्स्ट के लिए लोग यहां से क्या करते हैं, लेस कर दें, क्योंकि इस साल में करंट ईयर की इनकम और एक्सपेंस लिखे जाते हैं, कितने का है, 20,000 का। ठीक है, तो 1 लाख प्लस का 40,000, ये 30,000, कितने, 1,70,000, 70 में से 40,000 कम कर दो, 70 में से कितना, 40, 20 या 20 40 का, तो 1,30,000 ये आपके पास इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में अमाउंट आपके पास में आ गया। ठीक, अब क्या होना है आपके पास में, सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाता हूं, पास जाओ, सब्सक्रिप्शन अकाउंट, सब्सक्रिप्शन अकाउंट, सब्सक्रिप्शन हमारी क्या होती है, इनकम होती है, क्या होती है, इनकम। यदि सब्सक्रिप्शन बकाया रह जाए तो उसे कहते हैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। पहले हम इनकम बकाया रहे उसको क्या कहते हैं, एक्यूड कह देते हैं। तो यहां पर सिंपल सा आउटस्टैंडिंग वर्ड एक्सपेंसेस के लिए लिया है और इनकम के लिए भी। कोई खर्चा बकाया रहेगा तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इनकम कोई बकाया रहेगा तो आउटस्टैंडिंग आपके पास में सब्सक्रिप्शन। तो मैंने बताया था सब्सक्रिप्शन, अब इसमें आउटस्टैंडिंग दे रखा है, ये आपके पास आउटस्टैंडिंग आपके पास में सब्सक्रिप्शन। तो ये क्या होती है, आउटस्टैंडिंग असेट्स होती है हमारे पास में, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस तो क्या होती है, लायबिलिटीज, या आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इनकम आउटस्टैंडिंग तो क्या कहलाती है, असेट्स कहलाती है। असेट्स का कौन सा बनाते हो, डीआर। तो बिगिनिंग ओपनिंग बैलेंस यहां लिखोगे आप, यहां लिखोगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, कब का, बिगिनिंग का, कितना था, 20,000। बैलेंस शीट यहां लिखोगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एंड का आपके पास कितना है, 40,000। एडवांस लायबिलिटीज होती है, लायबिलिटीज का सीआर बेस, तो ओपनिंग वाला यहां लिखोगे, है ना, लास्ट ईयर वाला, ये लास्ट एक, ये 31 मार्च 2019 या 1 अप्रैल 2019 की बात है ना। इसके प्लेस से क्या डेट हो सकती है, 1 अप्रैल 2019, सेम थिंग है ना। तो बाय रिसीव्ड इन एडवांस क्या होती है, लायबिलिटीज होती है, तो उसका बिगिनिंग वाला या प्रीवियस ईयर वाला कितना है, 30,000। ठीक, और यहां लिखते टू रिसीव्ड इन एडवांस कब का, एंड का, सिंपल सा, कितना है, 20,000 पास। ये आपके पास हो गया, है ना। अब हमारे पास में ये बैंक जो रिसीव किया है उसकी एंट्री क्या करते हैं, इनकम रिसीव हुई तो बैंक टू इंटरेस्ट, है ना, कोई भी, और सब्सक्रिप्शन तो बैंक टू सब्सक्रिप्शन, तो क्या लिखो, बाय बैंक अकाउंट, कितना रिसीव हुआ आपके पास, सिंपल से देखो 1 लाख रुपए का पास। ठीक, अब इसका टोटल और डिफरेंस निकाल दो। अब ये डिफरेंस जो है इससे मैच करना चाहिए, तो ये कितना हुआ, 1,70,000। ठीक, ये कितना हुआ, 1,70,000 पास में। डिफरेंस कितना आया, 1,30,000 का डिफरेंस आया। देखो इससे मैच करता है कि नहीं, ये भी इतना ही है, ये भी इतना है पास। तो ये अमाउंट कहां शो करेंगे अपन, टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। किस साइड में जाएगा, इनकम साइड में जाएगा, और ये किस में निकलेगा, बैलेंसिंग फिगर में निकलेगा पास में। तो ये हमारे पास में क्या होगा, सब्सक्रिप्शन अकाउंट। अब इसको बैलेंस शीट में कैसे शो करेंगे, देखो अपन बैलेंस शीट की किस साइड शो करेंगे, ये बैलेंस शीट ली मैं ले रहा हूं बैलेंस शीट 30, बैलेंस शीट लिए मैंने सिंपल सा 31 मार्च 2020 के लिए। मैंने क्या बताया, रिसीव्ड इन एडवांस, ये वाली लिए मैंने आपके, ये वाली। तो इसमें तो आउटस्टैंडिंग है और एक रिसीव्ड इन एडवांस है।
रिसीव्ड एडवांस क्या होती है, लायबिलिटीज होती है, तो किस साइड जाएगी, लायबिलिटी साइड में। तो ये लिखोगे रिसीव्ड इन एडवांस सब्सक्रिप्शन, ये वाला 20,000। अब ये जो आउटस्टैंडिंग है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, इसका इनकम बकाया है, एक्सपेंसेस बकाया इस साइड में, इनकम बकाया इस साइड में, तो ये क्या लिखो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितने का, सिंपल सा 40,000 का। इस तरह से इस क्वेश्चन को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है आपके पास में, ठीक है ना। आगे देखते हैं। अब मैंने क्वेश्चन लिया है आपके पास में, एक अच्छा क्वेश्चन है आपके पास में, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ऑन 31 मार्च 2020, हमने इस साल ड्यूरिंग 21 लाख रुपए का सब्सक्रिप्शन रिसीव किया, ठीक है ना। अब इसमें से एडलेस करना है, सिंपल सा, दीज सब्सक्रिप्शन इंक्लूड 30,000 31 मार्च 19, इसमें 30,000 रुपए तक 31 मार्च 2019 का है। तो सबसे पहले जो भी कोई सब्सक्रिप्शन हो या कोई भी एक्सपेंस हो, उसमें लास्ट ईयर का दे रखा हो या नेक्स्ट ईयर का, वो लेस करते हैं, क्योंकि करंट ईयर का निकालना है। तो ये लास्ट ईयर का देखा तो क्या होगा, लेस होगा। एंड रुपीज 40,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, बना रहे 20 का, इसमें 19 का भी शामिल है और 21 का भी शामिल है। तो लास्ट ईयर का और नेक्स्ट का दोनों लेस कर देंगे, क्योंकि करंट ईयर का निकालना है, तो ये भी लेस होगा सिंपल सा, और ये भी लेस होगा। ये तो क्लियर हो गया। ऑन 31 मार्च 2020 सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव, इस साल का आउटस्टैंडिंग कितना है, 50,000 रुपए, कितना है, 50,000 रुपए। ये क्या हुआ, ऐड होगा। अब एक लाइन और है आपके पास, corresponding amount on 1st April 2019 was rupees 60,000। इसका मीन सिंपल सा 60,000 का हमारा क्या था, आउटस्टैंडिंग था, क्या था, 60,000 का हमारा क्या था, आउटस्टैंडिंग था हमारे पास में, सिंपल सा 60,000 क्या था हमारे पास में, आउटस्टैंडिंग था हमारे पास में। उसको कैसे इस तरह एडजस्ट करें, अब सिंपल सा क्या है हमारे पास में, इसमें दे रखा है कॉरस्पॉन्डिंग अमाउंट ऑन 1st अप्रैल 2019 60,000, इसका मीन साल के शुरू में 20,000 का और पैसा बकाया रह गया था आपके पास में। दो चीज दे रखी है, 1 अप्रैल 2019 को 60,000 का आपका पैसा बकाया था, जिसमें से कितना मिल गया आपको, 30,000 मिल गया। अब देखो, डिटरमाइन द अमाउंट क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एज सब्सक्रिप्शन, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट पे सब्सक्रिप्शन का कितना अमाउंट लिखना है। सबसे पहले देखो, मैं ओनली फॉर इनकम साइड बना रहा हूं, किस साइड बना रहा हूं, इनकम साइड बना रहा हूं, किसकी, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट की। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा आपके पास में, सब्सक्रिप्शन कितना आया, 21 लाख रुपए, तो मैं लिखूंगा सब्सक्रिप्शन आपके पास में, सब्सक्रिप्शन कितने का है, 21 लाख का सब्सक्रिप्शन हुआ, इसमें एडलेस करना है सिंपल सा। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, लास्ट ईयर का लगा दूंगा, 19 का और 21 का, ठीक है ना। तो लेस करूंगा मैं सब्सक्रिप्शन किस ईयर का, 2019 का, प्रीवियस ईयर का, और सब्सक्रिप्शन 2021 का, ये लेस करूंगा। तो लेस कितना है, 30,000 हमारे पास में है, और एक कितना है, 40,000 रुपए, दो है, ठीक है ना। 30,000 रुपए आपके पास में, और एक कितना है, 40,000 रुपए, दोनों लेस करूंगा लास्ट ईयर और नेक्स्ट ईयर का। क्यों, हमें किस तरह का निकालना है, करंट ईयर का ही हमें निकालना है। तो सिंपल सा आपके पास में क्या है, हम क्या करते हैं, सिंपल सा जो करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन है, इसमें यदि लास्ट ईयर और नेक्स्ट ईयर का इंक्लूज को अलग हटाते हैं, क्योंकि हमें क्या बनाते हैं, करंट ईयर का इनकम और एक्सपेंडिचर निकालना होता है, तभी करेक्ट प्रॉफिट लॉस निकल पाएगा। तो मैं क्या करूं, सबसे पहले 2019 का इंक्लूड है कितना इसमें, 30,000 रुपए, और 2021 का नेक्स्ट का दो लेस करता हूं सिंपल सा। तो ये हमारे पास कितने बचते हैं, सिंपल सा 20,70,000 ये बचता है मेरे पास में। अब एक चीज ध्यान रखो आपके पास में, इस साल के एंड का आउटस्टैंडिंग दे रखा है 50,000 रुपए दे रखा है, 31 मार्च 2000 आउटस्टैंडिंग कितना, 50,000 का दे रखा है सिंपल सा, कितना, 50,000। तो इस साल को, इस साल के एंड का आउटस्टैंडिंग मुझे ऐड करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ऐड करना चाहिए, लेकिन यहाँ कंडीशन अलग है थोड़ा सा आपके पास में। दूसरा देखते हैं, कोर्सपोर्टिंग अमाउंट इस 1 अप्रैल 2016, इसका मीन्स है साल के शुरू में हमारा जो सब्सक्रिप्शन था वो कितना था, 60,000 का बकाया था। इसका मीन्स है कोर्सपोर्टिंग अमाउंट ऑन 1 अप्रैल 2019 60,000 बकाया था। कितना बकाया था, 1 अप्रैल 2000 को 60,000 रुपए बकाया था, लेकिन उसमें से कितना मिल गया आपके पास में, 30,000 रुपए मिल गया आपके पास, ये रिसीव्ड हुआ है ना, इसमें इंक्लूड है 21 लाख में 30,000 रुपए इंक्लूड है जो रिसीव्ड हो चुका है। तो 60,000 रुपए क्या था हमारा आउटस्टैंडिंग था 1 अप्रैल को, साल के शुरू में कितना आपके पास में, 1 अप्रैल को कितना आउटस्टैंडिंग था प्लस 60,000 आपके पास में, जिसमें से कितना मिल गया आपके पास में, 30,000 मिल गया आपके पास में। अभी भी कितना बकाया रह गया, 30,000 बकाया रह गया आपके पास में, समझ रहे पास में। साल, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग था 60,000 रुपए, ये दे रखा आपके पास में, जिसमें 30,000 हमको ऑलरेडी
मिल चुका है आपके पास में, अभी भी कितना बकाया रह गया, 30,000 रुपये बकाया रह गया पास में, ये आउटस्टैंडिंग रहेगा हमारे पास में। और इस साल के एंड का आउटस्टैंडिंग कितना है, 50,000 रुपये टोटल आउटस्टैंडिंग है। इस साल के एंड का टोटल आउटस्टैंडिंग कितना है, 50,000 रुपये हमारे पास में। सिंपल सा समझने की चीज क्या है, इस साल का टोटल आउटस्टैंडिंग कितना है, 50 आज तक का, 31 मार्च 2020 तक का। इसका मीन इसमें 30,000 रुपये कौन सा शामिल होगा, लास्ट ईयर का भी शामिल होगा। अगर वो इसमें से अलग हटाते हैं तो क्या बचेगा, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग। तो इसमें से सिंपल सा लेस क्या कर दें, 30,000 रुपये लेस कर दो सिंपल सा, तो इसमें से 20,000 रुपये रह जाएगा करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग। ये ध्यान देना आपके पास में। क्वेश्चन में क्या है, सिंपल सा आपके पास में हमको 30,000 मिला 31 मार्च 2019 को, ये आपके पास में। इस साल के शुरू का आउटस्टैंडिंग कितना है, ये भी 19 का है और ये भी 19 का है, तो 60,000 तो हमें मिलना चाहिए, जिसमें से कितना मिल गया, 30,000 मिल गया। अभी कितना बकाया है, 30,000 बकाया है। ये 30,000 हमारा बकाया रह गया आपके पास में पिछले साल का। इस साल का आउटस्टैंडिंग कितना, 50, इस साल का एंड तक का 31 मार्च 2020 तक का टोटल आउटस्टैंडिंग के पास में है। अब इस 50,000 में 20,000 लास्ट ईयर का है, तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना हो जाएगा, 20,000 का आउटस्टैंडिंग का। तो इसको अपन क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ऐड आउटस्टैंडिंग करंट ईयर करोगे आप, 20,000 रुपए ऐड करोगे सिंपल सा। तो ये आपके पास में आता है 20,90,000। ये कितना इसका, ये आपके पास में 30,000, ये आएगा 20,50,000, ये निकल के आपके पास में आएगा। अब समझने का क्या था, सिंपल सा, ये हमारा 1 अप्रैल 2019 को आउटस्टैंडिंग था कितने का, 60,000 का आपके पास में, ये आपका पैसा था। इसमें से 30,000 आपको ऑलरेडी मिल चुका है, ये 31 मार्च को इंक्लूड है इसमें, ठीक है ना। तो हमने लेस कर दिया 60 में से, अभी भी कितना बकाया रहेगा, 30 बकाया। और इस साल का एंड का आउटस्टैंडिंग कितना है, 50 अभी तक का। तो इस 50 में ये इंक्लूड है कितना, 30,000 रुपए, ये वाला आपके पास। तो 50 में से 30,000 कितना बचेगा, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग 20,000 का आउटस्टैंडिंग बचेगा। इस तरह से इस क्वेश्चन को क्या करना है, सोल्व करना है, बस थोड़ा सा परिश्रम करेगा आपके पास में, ठीक है ना। ये इस तरह से क्वेश्चन करना है आपके पास। देखो क्वेश्चन क्या है मेरे पास में, प्रिपेयर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट 31 मार्च 2020, रिसीप्ट और पेमेंट अकाउंट आपको दे रखा है, और इससे इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट पे ट्रीटमेंट करना है सब्सक्रिप्शन का। किसका, सब्सक्रिप्शन का। आपके पास सब्सक्रिप्शन रखा है 3 साल का, 2018-19 का, 19-20 का और 20-21 का। ये तो हमारा करंट ईयर कहलाएगा 19-20, जिस साल का बनाना है। इस साल का टोटल रिसीव कितना हुआ, 1 लाख रुपए। वैसे टोटल कितना रिसीव हुआ, 1,43,000 रिसीव हुआ, जिसमें 18,000 लास्ट ईयर का है और ये नेक्स्ट का है। तो हमें क्या करना चाहिए, 1,43,000 लेकर के ये लेस कर दें और लेस कर दें, लास्ट और नेक्स्ट का क्या करते हैं, लेस करते हैं। लेकिन अपन क्या करें, अमाउंट क्या आएगा, यही आएगा। यदि 1,43,000 में से ये लेस करेंगे और ये लेस करेंगे तो क्या आएगा, यही आएगा। तो अपन क्या ले, राइट, यही लेते हैं अपन, ठीक है ना, क्योंकि लेस तो करना पड़ता है। तो इसको ले हम 1,43,000 में लास्ट ईयर और नेक्स्ट ईयर का लेस करें तो क्या आएगा, यही आएगा। तो हम हमेशा कौन सा लेंगे, इस ईयर का लेना, बीच वाला आपके पास में। तो मैं बना रहा हूँ आपके पास इनकम साइड बना रहा हूँ। कौन सी साइड बना रहा हूँ, इनकम साइड। तो पहले लिखेंगे अपन सब्सक्रिप्शन, कितना लोगे, 1 लाख रुपए लोगे आप, या तो 1,43 ले, ये लेस करें या लेस करें, कितना आएगा, ये आएगा, ठीक। आगे देखो, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 2019, लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग है 20,000 रुपए, लास्ट ईयर 2020 है, लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना, 20,000 रुपए। लेकिन 18-19 को 18,000 मिल भी गए, ये रिसीप्ट और पेमेंट अकाउंट, रिसीप्ट कैश का मिलना, तो सब्सक्रिप्शन कितना मिल गया, 18,000 मिल गया। इसका में 20,000 आउटस्टैंडिंग था, 20 में से 18 मिल गया, फिर भी आउटस्टैंडिंग कितना पता, 2,000। समझ गए, हमारा लास्ट ईयर का कितना था आउटस्टैंडिंग, 20,000 रुपए था। ये लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग था 2019 का। इसमें कैश कितना रिसीव होगा, 18,000 रिसीव कर लिया, फिर भी कितना बकाया रह गया, 2,000 आउटस्टैंडिंग रह गया 2019 का। 2020 का आउटस्टैंडिंग कितना था, 18,000 मिल गया इसमें ईयर आपके पास, अभी भी 2,000 आउटस्टैंडिंग है। इस साल के आउटस्टैंडिंग कितना है, 30,000 रुपए। इट मींस इस 30,000 में ये भी इंक्लूड है। ये 30,000 रुपए 31 मार्च 2020 तक का टोटल आउटस्टैंडिंग है, इसका मतलब जिसमें ये भी इंक्लूड आपके पास में। तो क्या करेंगे, हमें निकालना है करंट ईयर का एक बार। तो 30 में से कितना लेस करोगे, ये लेस करोगे जो पिछले साल का क्या इंक्लूड है, फिर ऐड करेंगे इसमें। तो यहां अपन करेंगे ऐड आउटस्टैंडिंग करंट ईयर, कितना 30,000 ऐड करना चाहिए था सिंपल से हमको, लेकिन 30,000 में ये 2,000 लास्ट ईयर का बकाया और है, वो भी इसमें इंक्लूड है, क्योंकि 31 मार्च 2020 तक का टोटल आउटस्टैंडिंग है। तो इसमें से 2,000 क्या करेंगे, लेस करेंगे, तो कितना ऐड करेंगे, 28,000 ऐड करेंगे। हो गया। करंट ईयर आउटस्टैंडिंग कितना ऐड करोगे, 30 नहीं करोगे,
28 करोड़। क्यों? इसमें 2000 रुपये लास्ट ईयर का भी इंक्लूड है सिंपल सा आपके पास में, क्योंकि अभी तक का टोटल आउटस्टैंडिंग है। हो गया। अब देखते हैं सब्सक्रिप्शन रिसीविंग एडवांस 31 मार्च 2019 लास्ट ईयर का एडवांस है। लास्ट ईयर एडवांस किस साल के लिए होगा? इस साल के लिए होगा। तो क्या होगा? ऐड होगा। यहां कह रहे हैं ऐड रिसीव्ड इन एडवांस प्रीवियस ईयर। कितने का है? 20,000 का आपके पास ही हो गया एक पास। तो ये कितना? 1,48,000 टोटल अमाउंट शो करेंगे अपन किसमें? इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में। अब बोलोगे इस वाला क्या करेंगे? अभी कुछ नहीं करना हमें। क्यों? हमें कौन सा करंट ईयर में टोटल कितना पैसा रिसीव हुआ वो निकलना है। तो हमने यहाँ करंट ईयर का ही लिया। ये अगर अपन ये लेते तो इसमें ये भी लेस करना पड़ता, ये भी लेस करना पड़ता। तो यही आता है आपके पास। तो अपन क्या लेंगे? हमेशा इस तरह क्वेश्चन दे रखा हो 3 साल का, तो जिस ईयर का बना रहे उसी साल का लो। 1 लाख रुपए लिया, 1 लाख रुपया। अब 20,000 पे लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग है। इसमें कितने मिल गए? 18,000 मिल चुके हैं कैश। 2,000 बकाया रखा है। 2,000 किस में इंक्लूड है? इस 30,000 में लास्ट ईयर का। तो करंट ईयर कितना देगा? 28,000। ये एडवांस कब का है? लास्ट ईयर का। तो क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। इस तरह से इस क्वेश्चन को क्या करना है? सॉल्व करना है आपके पास में। अब देखो आपके पास में क्वेश्चन दे रखा है मैंने, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। टोटल सब्सक्रिप्शन आपको रिसीव हुआ है। रिसिप्ट और पेमेंट साइड में चाहे किसी भी ईयर का हो वो लिखा जाता है सिंपल सा। 19 का कितना? 4,000। 20 का कितना? 2,11,000। हमें किस ईयर का बनाना है? इस साल का। तो ये वाला लेंगे अपन। ये एडवांस है, ठीक है ना, नेक्स्ट ईयर का। तो एक तरीके से 2,23,000 ले, इसमें ये लेस करें और ये लेस करें आपके पास से। अमाउंट क्या है? ये आएगा। तो अपन क्या लेंगे? ये वाला लेंगे हमेशा, बीच वाला। ओके। देयर आर 450 मेंबर। क्लब में 450 मेंबर थे। ईच पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन 500 रुपए। हर आदमी कितना पेमेंट कर रहा था? देखो 450 मेंबर है आपके पास में। 500 के हिसाब से एक पूरा कितना पैसा मिलना चाहिए? 0,0,0 2,25,000 मिलना चाहिए। 450 मेंबर है, 500 एक आदमी दे रहा है 500 है, तो टोटल पैसा कितना मिलना चाहिए? 2,25,000। और हमें इस साल कितना मिला? 2,11,000 मिला। इसका मीन 2,11,000 मिला। तो आउटस्टैंडिंग कितना हो गया? कितना बकाया रह गया? 14,000 का आउटस्टैंडिंग हो गया 2020 का। ये तो क्लियर हो गई है आपके पास में, ठीक है ना। आगे क्या कहता है आपके पास में, ठीक है। यहां तक 4,500 एरियर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 ये दे रखा है। 4500 रुपए 31 मार्च 2019 का आउटस्टैंडिंग था, 2019 का। और 2019 में कितना मिल गया? 4,000। 4,500 रुपए में से 4,000 अपन को मिल गया आपके पास। तो कितना आउटस्टैंडिंग रह गया? 500 रुपया आउटस्टैंडिंग अभी तक रह गया आपके पास में, ठीक है ना। अब दूसरी चीज, पहले वाले क्वेश्चन में क्या था? सिंपल सा आपके पास में वहां और यहां क्या डिफरेंस है? यहां आपको पास जो टोटल अमाउंट मिलना चाहिए था रिसीव्ड और नॉट रिसीव्ड, वो टोटल, ये तो रिसीव्ड होगा आपके पास, ये क्या है? नॉट रिसीव्ड है। ये लिखा जाता है आपके पास। ये तो जो कि तो लिख देंगे अपन। तो इसको सिंपल सा किस साइड में लिखेंगे? इनकम साइड में। बाय सब्सक्रिप्शन कितने का है? 2,11,000 लिखोगे आप इसमें, ठीक। ये तो रिसीव्ड हो गया। एड आउटस्टैंडिंग करंट ईयर कितना आउटस्टैंडिंग? 14,000। 500 मेंबर्स इतना मिला, तो ये 14,000 ऐड कर देंगे। तो हमें आपके पास में 2,25,000 ये लिखने हैं और कोई एडलेस नहीं करना। ये कंडीशन कब करनी है? जब नंबर ऑफ मेंबर दे रखे हो। तो जितना पैसा बनता है वो निकाल लो। कितना था? 225। इतना बकाया रह गया। तो हमें क्या लिखना होता है? सिंपल सा, इसमें लास्ट ईयर नेक्स्ट ईयर का कोई इंक्लूड तो है ही नहीं। किस ईयर का है? इस ईयर का है, तो इस ईयर का अपन इसमें ऐड कर देंगे। तो ये आपका अमाउंट हो जाएगा। अब बैलेंस शीट में क्या करेंगे? सिंपल है, देखो बैलेंस शीट में क्या शो करोगे आप? बैलेंस शीट की असेट साइड जाएंगे अपन। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का कितना है? 14,000 रुपये था। देखो 14,000 था प्लस ये दे रखा आपके पास में, ये लिखते हैं 31 मार्च। अब क्या है आपके पास में? लास्ट का आउटस्टैंडिंग कितना था? 4,500 रुपए था, जिसमें 4,000 मिल गया। 500 रुपए बकाया रह गया लास्ट ईयर का। उसको छोड़ दें? नहीं। तो उसको कहां शो करेंगे? बैलेंस शीट की असेट साइड में। करंट ईयर तो शो करेंगे, लेकिन लास्ट ईयर का जो बकाया भी रह गया ना, उसको हम छोड़ नहीं सकते। वो भी कहां लिखोगे आप? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर 4,500 रुपए थे, जिसमें 4,000 मिल गया आपको। कितना बकाया रह गया? 500 रुपए। तो यहाँ कितने हो जाएंगे? 14,500 रुपए। कैसे निकाला? 4,500 ये है लास्ट का दे रखा है 19 का, और 19 का 4,000 मिल गया। फिर भी कितना बकाया? 500 रुपए। 500 को छोड़ नहीं सकते अपन, आगे कैसे छोड़ करेंगे अपन, ठीक है ना। लेकिन यहां कुछ नहीं करना इसका, क्योंकि यहां तो अपन को करंट ईयर कितना मिलना चाहिए वही लिखना है।
पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, ऐसे नहीं दे रखा था, टोटल अमाउंट दे रखा था, तो अपन ने क्या लास्ट ईयर का क्या किया था अपने पास में, लेस किया था, करंट ऐड किया था, है ना। तो करंट ऐड होगा, लास्ट ईयर के लेस नहीं करना आपके पास में। इस तरह से क्वेश्चन को अपन को क्या है, सॉल्व करना आपके पास में।